नमस्ते बच्चों। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 7 विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि येलो कोड AS 601 में है। पहला टॉपिक है वनस्पति रेशे और दूसरा टॉपिक है आपका पुष्प। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वनस्पति रेशे। वनस्पति रेशे की यहाँ पर संक्षिप्त अवधारणा दी हुई है। हम मुख्यतः दो प्रकार के रेशों की यहाँ पर बात करेंगे, रुई की और जूट की। सबसे पहले देख लेते हैं ये तंतु क्या होते हैं। यहाँ पर परिभाषा दी है कि वस्त्र तागे या धागों से मिलकर बनते हैं। तागे भी पतली लड़ियों से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम तंतु कहते हैं। इसमें फिर पादप तंतु है। वे तंतु जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं पादप तंतु कहलाते हैं और ये सभी प्राकृतिक होते हैं, मतलब नेचुरल फाइबर्स होते हैं। अब सबसे पहले पहला है आपका रुई। रुई सबने देखी है। ये कपास के तंतुओं की छोटी पतली लड़ियाँ हैं। खेतों में उगाया जाता है और साधारणतः ये कहाँ पे उगाए जाते हैं जहाँ पर काली मिट्टी और जलवायु उष्ण होती है, नमी होती है। तो कपास पादप के फल या गोलक ये नींबू के माप के होते हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जब ये पूरे तरीके से पक जाते हैं तो बीज टूटकर खुल जाते हैं और ये इनके रेशों का रंग श्वेत होता है। जब हम इनको जलाते हैं तो कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। और इनका उपयोग जो करते हैं, रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों, तकियों इत्यादि में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर पे आपका दिया हुआ है जूट। जूट को हम पटसन भी बोलते हैं और ये आपके तने से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इनको पुष्पन अवस्था जब होती है, फूल आते हैं, उस समय इनके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने से वो गल जाते हैं और उनको हाथ से फिर खींच के हम इनके तंतु निकाल सकते हैं। इनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। वस्त्र बनाने में, सजावट की सामग्री बनाने में किया जाता है। अब हम शुरू करते हैं अभ्यास वर्कशीट। पहला क्वेश्चन है किन्हीं दो पादप तंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर रुई और जूट, या जिसको हम पटसन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं। इसमें रुई किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तो हमें मालूम है ये रुई कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है। रुई के उपयोग लिखिए। आपका गद्दों, रजाइयों और तकियों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 किस भाग से प्राप्त करते हैं। तो रुई हमें मिलता है आपको फल से और पटसन तने से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 रुई के उपयोग लिखना है कोई दो। तो पहला उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है, इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है सजावट की सामग्रियों बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कार्य है, तंतुओं को चिपकाना है। तो यहाँ पर मैंने ये जूट चिपका रखा है और दूसरा ये रुई यहाँ पर चिपका रखी है। अब इन तंतुओं के उपयोग नेक्स्ट पेज पर हैं। ये देखिए आप, इसके दैनिक जीवन में उपयोग दिए हुए हैं। जूट का उपयोग, इसका उपयोग वस्त्र बनाने में और सजावट की सामग्री में। रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों एवं तकियों में किया जाता है। अब आगे आते हैं स्वांकलन। प्रश्न क्रमांक 1 है कौन सा पादप तंतु है, मतलब पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रुई है और जूट है, ये दोनों पादप तंतु हैं। आगे बढ़ते हैं। कैसे पहचानेंगे। तो रुई हमने सबने देखी है, मुलायम होती है, सफ़ेद रंग की होती है। और जो जूट होता है वो रेशा उसका कठोर होता है और भूरे रंग का होता है। जैसा हमने बोरे वगैरह देख रहे हैं, गल्ले के जो बोरे होते हैं वो जूट के होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 है रुई व पटसन प्राकृतिक तंतु या संश्लिष्ट। तो ये दोनों रुई और पटसन प्राकृतिक तंतु हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद जूट से बनने वाली दो वस्तुओं के उपयोग। तो मैंने यहाँ पे कई उपयोग रखे हैं, कालीन, बोरे, दरियाँ, पर्दे, घरों की सजावट के सामान, रस्सियाँ इत्यादि। अंतिम प्रश्न है सबसे अच्छा कौन सा रेशा है त्वचा के लिए। तो ये हमें मालूम है कॉटन जो क्लॉथ होता है, कपास का जो पौधा होता है वो सबसे सर्वोत्तम होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लर्निंग आउटकम्स एस 601 का दूसरा टॉपिक है। ये टॉपिक है पुष्प। इसको ही हम फ्लावर कहते हैं। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ पुष्प का। तो इनके जो रंग होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं अलग अलग पुष्पों के। इसके बाद सामान्यतः पुष्प में 4 भाग होते हैं, वाहिदल, पंखुड़ियाँ और पुंकेसर, स्त्रीकेसर। आगे पढ़ेंगे। तो ये वाहिदल है, ये सबसे बाहरी भाग है। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जैसा ये नीचे का हिस्सा होता है हरा हरा टाइप, हरे रंग का होता है ये, और ये रक्षा करता है पुष्प की। उसके बाद दूसरा पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ ये रंगीन
भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं। हम देख पा रहे हैं ये इसमें पंखुड़ियाँ हैं, ये लाल, पीली, हरी, नीले रंगों की होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हिस्सा है पुष्प में है पुंकेसर। पुंकेसर जो है नर जननांग है, मेल ऑर्गन है। इसके बाद है स्त्रीकेसर, ये इसका फीमेल ऑर्गन है और इसी में आपको नीचे जो फूला हिस्सा होता है उसको हम अंडाशय कहते हैं। इसी अंडाशय के अंदर ही बीज निर्माण होता है और इसका जो मुख्य कार्य है पुष्प का प्रजनन द्वारा बीज निर्माण करना, जिससे कि आगे भी नए पौधे बन सकें। अब आते हैं अभ्यास वर्कशीट पर। पहला भाग है, इसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो 4 हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में है, किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्रीकेसर में अंडाशय होता है। सबसे आकर्षक रंगीन भाग आपका पंखुड़ियाँ होती हैं। नामांकित चित्र बनाना है तो ये हम बच्चों ये चित्र पेस्ट किया हुआ है, इसमें चारों दिए हुए हैं। ये सबसे नीचे ये बाह्यदल है ग्रीन कलर का, ये पंखुड़ियाँ हैं रेड कलर की हैं। इसके बाद ये पुंकेसर, ये मेल ऑर्गन है और स्त्रीकेसर आपका फीमेल ऑर्गन है। प्रश्न क्रमांक 5, मुख्य कार्य क्या है? बीज निर्माण ही इसका मुख्य कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है? आसपास के कुछ पुष्पों का अध्ययन करना है और वहाँ से जवाब देना है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए किया हुआ है, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वांकलन, यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहले में बाह्यदल आएगा, सबसे बाहरी भाग है ये पुष्प का। पुष्प पुंकेसरों की संख्या अलग अलग फूलों में अलग अलग होती है। स्त्रीकेसर सबसे निचला और फूला भाग अंडाशय कहलाता है। सबसे रंगीन आकर्षक भाग पंखुड़ियाँ कहलाती हैं और मुख्य कार्य होता है बीज निर्माण। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 2 पे आपको पुष्प का चित्र बनाना, तो ये चित्र मैंने पेस्ट किया हुआ है, आप इसको देख के बना सकते हैं। चारों हिस्से हैं, ये बाह्यदल है, ये ग्रीन आकार का। इसके बाद ये आपका पंखुड़ियाँ हैं रेड कलर की। इसके बाद ये पुंकेसर है, ये मेल ऑर्गन कहलाता है, ये पूरा कंप्लीट है। ये आपका स्त्रीकेसर है, ये फीमेल ऑर्गन बीच वाला। ये आपका अंडाशय या ओवरी है। आप यहाँ से इसको देख के आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, 2 पुष्पों के नाम लिखना है, संयुक्त और अलग अलग बाह्यदल हों। तो धतूरे का जो फूल होता है उसमें संयुक्त बाह्यदल होता है, एक ही होता है, और गुलाब में अलग अलग बाह्यदल होते हैं। क्या सभी पुष्पों की गंध समान होती है? नहीं, सभी पुष्पों की गंध समान नहीं होती है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।